मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा योग में वर्णित योग के बाधक एवं साधक तत्वों की। तो हमारे जितने भी हठयोग के ग्रंथ हैं या कि योग दर्शन है, इसमें हमारे ऋषियों तथा महर्षियों ने योग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं, योग में आने वाली ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में आज हम जानेंगे। ऐसे कौन कौन से 6 बाधाएं हैं, आज ऐसी कौन कौन सी 6 बाधाएं हैं जो हमारे योग मार्ग में हमको अग्रेसित नहीं होने देती, हमको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। हमारी रमा दीदी जुट चुकी हैं, योग परिवार की सदस्य हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका दीदी। तो योग दर्शन हठ योग के अनुसार हम जानेंगे योग के बाधक तत्व और साधक तत्व। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ, योग के प्रसिद्ध ग्रंथ योग दर्शन में, अर्थात जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, जो कि लिखा गया है, महर्षि पतंजलि जी ने जिसको लिखा है, इसमें योग के मार्ग में आने वाली क्या क्या बाधाएं होती हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके मार्ग में, योग के आगे बढ़ने वाले मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इन बाधाओं को, इन ऑब्स्टिकल्स को आज हम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो योग का विद्यार्थी है, जो योग का जिज्ञासु है, जिसके योग के बारे में जानने की तनिक भी रुचि है, वह व्यक्ति आज योग में परिणत होने से पहले, योग मार्ग में आगे बढ़ने से पहले जो बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को जान सकेगा और उन बाधाओं को जान करके, उन बाधाओं को निवारण के लिए, उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या क्या हमको युक्ति करनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो जान पाएगा। तो आज का हमारा सेशन यही रहेगा, योग के साधक एवं बाधक तत्व अकॉर्डिंग टू योग दर्शन और अकॉर्डिंग टू हठ योग। ठीक है, स्पेशली हठ योग प्रतिपिका में जो वर्णित है साधक एवं बाधक तत्व, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को प्रार्थना से। चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस फेसबुक प्रत्यक्ष सत्र का, लाइव सेशन का शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ में गंवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। जैसा कि हमने शीर्षक दिया था योग के साधक तत्व, साथ ही साथ आज हम जानेंगे योग के साधक एवं बाधक तत्व क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू हठ योग और अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति योग मार्ग में नया नया आया है, जो व्यक्ति बिल्कुल शैशवावस्था में है, जो बिल्कुल योग का प्रारंभ ही कर रहा है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को यदि योग मार्ग में आगे बढ़ना है, यदि उसको योग के क्षेत्र में अपने आप को इनबिल्ड करना है, अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, तो क्या होगा, हमको योग दर्शन में और हठ योग के ग्रंथों में जो मुख्य बातें बताई गई हैं, अर्थात जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी योग की यात्रा को, योग की मंगलमय यात्रा को यदि हम प्रारंभ करेंगे, तो हम योग के चरम लक्ष्य, जीवन के चरम लक्ष्य समाधि या मोक्ष को सहज ही गति से प्राप्त कर पाएंगे, बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, गेन पर कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, शीघ्र अतिशीघ्र पा लेंगे। तो देखो, सबसे पहले योग मार्ग में जो आने वाली बाधा है वो है अत्याहार। एक सूत्र आता है हठ योग प्रतिपिका में, स्वामी स्वात्माराम जी योग के बाधक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च सटभिर्योगो विनश्यति। अर्थात योग में आने वाली 6 बाधाएं हैं। यदि आप लोग इन बाधाओं को जान जाओगे तो योग में कोई भी बाधाएं आए, आप उन बाधाओं को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से, बहुत ही इजी तरीके से पार कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने योग के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को जान लिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति जैसा, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यदि उस मार्ग में हम चल रहे हैं तो यदि कोई हमको उस मार्ग में आने वाली क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं, यदि उसको बता देता है तो क्या होता है, हमारा मार्ग बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उस मार्ग में आने वाली बाधाओं की जानकारी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। तो हम जब बढ़ेंगे उस मार्ग में तो पूर्ण तैयारी के साथ बढ़ेंगे, पूर्ण प्रिपरेशन के साथ, कंप्लीट प्रिपरेशन करके ही बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन के साथ ही साथ हम उसका निवारण क्या है उसको भी हम जान करके तब आगे बढ़ेंगे। नहीं ऐसे कोई नहीं बढ़ जाता किसी भी क्षेत्र में आगे। तो योग का भी क्षेत्र है। देखो, प्रत्येक अच्छे काम में, प्रत्येक शुभ कार्य में बाधाएं आती ही आती हैं। चाहे आप घर बना लीजिए, चाहे आप कोई व्यवसाय कर लीजिए, या कि चाहे आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए, यदि वो कार्य अच्छा है तो बाधाएं ईश्वर भेजता है स्वयं। क्यों भेजता है? वो आपकी मजबूती के लिए भेजता है। वो आपको चेक करता है कि क्या कहीं यदि कोई बाधा आ जाएगी तो ये बंदा या कि ये बंदी अपने मार्ग से भटकेगी तो नहीं।
चलो इसको चेक किया जाए। तो इसीलिए जो बाधाएं हैं, चाहे वो योग के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो बाधाएं हमको मजबूत बनाने का कार्य करती हैं, हमको स्ट्रांग बनाने का काम करती हैं, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। तभी हम जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। जब हम बाधाओं को जान जाएंगे, बाधाओं के निवारण का उपाय ढूंढ लेंगे, और जब पूरी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं, उसमें हम प्रतिष्ठित हो पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। यदि मेरी भाषा को, यदि आप लोग थोड़ा सा, यदि आप लोगों को कठिन लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि थोड़ा भाषा की क्लिष्टता हो रही है, भाषा की कठिनता हो रही है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और सहज बनाने का प्रयास करूंगा, सरल बनाने का प्रयास करूंगा, आसान और इजी बनाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए देखो, मैं वस्तुतः प्रयास करता हूं कि अपनी भाषा को थोड़ा सा सरल बनाऊं, किंतु क्या करूंगा, आदत सी पड़ गई है, इसलिए इस आदत को सुधार रहा हूं धीरे धीरे। अब कह लीजिए, चाहे आदत हो या कि जो भी हो, किंतु मेरे हिसाब से मैं हिंदी भाषा का प्रमोटर हूँ, उसका एडवोकेट हूँ, हिंदी भाषा का एडवोकेट अर्थात आगे बढ़ाने वाला हूँ, प्रमोटर हूँ। इसलिए मैं अधिकाधिक शुद्ध हिंदी शब्दों का ही उपयोग करता हूँ, यूज करता हूँ। तो चलिए, खैर ये तो बातें हैं, सामान्य बातें हैं। मुख्य बिंदु पर आते हैं, हम मुख्य टॉपिक पर, मुख्य विषय पर आते हैं। क्या है कि योग मार्ग में आने वाली प्रथम बाधा क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अत्यधिक आहार। अकॉर्डिंग टू हठ योग बता रहा हूं मैं, ठीक है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहार का तात्पर्य है एक्सेस मात्रा में भोजन ग्रहण करना, अर्थात अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना। फिर आता है प्रयासश्च, अर्थात आवश्यकता से अधिक श्रम करना। ये भी क्या है, बाधक तत्व है। तीसरा है व्यर्थ की बातें करना। काफ़ी लोग क्या होते हैं, काफ़ी टॉकेटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी मतलब कि उल जलूल बातें करने वाले होते हैं, तो वे लोग भी योग मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अत्याहार हो गया, अत्यधिक भोजन ग्रहण करना, प्रयासश्च अत्यधिक श्रम करना। फिर क्या है, प्रयासश्च प्रजल्प मतलब व्यर्थ की बात करने वाला व्यक्ति, वो भी योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरा हो गया नियम आग्रह। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, नियम आग्रह क्या है भाई, नियम आग्रह क्या है, तभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। पहले आप सीरियल से जान लीजिए। तो अत्यधिक आहार, अत्यधिक श्रम, व्यर्थ की बातें करना, नियम पालन में कठोरता बरतना, और क्या है, अत्यधिक लोगों का संग करना। कैसे, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, जो हमारे योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, जो हमको अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं करते, उनके जनसंग की त्याग की बात की जा रही है। जनसंग मतलब जन मतलब व्यक्ति, संग मतलब साथ। तो ऐसे लोगों को साथ हमें नहीं करना है जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को साथ हमें नहीं करना है, ठीक है। छठा हो गया मन की चंचलता। सबसे मुख्य बिंदु, अंतिम और सबसे मुख्य बिंदु, मन की चंचलता। तो ये 6 योग के बाधक तत्व हैं अकॉर्डिंग टू हठ योग के ग्रंथ या कि हठ योग प्रदीपिका। साथ ही साथ हम जान लेते हैं योग दर्शन में क्या क्या है योग के बाधक तत्व, और उसके सहायक तत्व क्या है योग के, योग मार्ग में आगे बढ़ने के। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, योग के बाधक तत्व या कि योग मार्ग में आने वाली बाधाएं जो कि हमको योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, क्या क्या है। नंबर 1 है व्याधि, नंबर 2 है स्त्यान। अब नंबरिंग करते चलिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ये अकॉर्डिंग टू योग दर्शन योग के मार्ग में आने वाली 9 प्रमुख बाधाएं हैं। ये तो प्रमुख बाधाएं हो गई, और इसके साथ ही साथ 5 तत्व और हैं जो कि योग के उपविघ्न के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। योग में
सहायक तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से हैं ये तो जान लिया मैंने। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये योग दर्शन के अनुसार है मुख्य 9 बाधाएं। मुख्य। अब इसकी सहायक क्या क्या है? श्वास, प्रश्वास, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमादा, लस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमिकत्वानि, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। इनको अंतराय भी कहते हैं, ठीक है, ये अंतराय भी कहते हैं। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमादा, लस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। अब देखो सहायक क्या है? दुख। जो 5 सहायक हैं कौन कौन से हैं? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 सहायक उपविघ्न हैं, सहायक बाधाएं हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। योग मार्ग में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी ये लेग पुलिंग करते हैं, उनका पैर खींचते हैं। 9 प्रमुख और 5 सहायक तत्व। 5 सहायक तत्वों को एक बार फिर से जान लीजिए। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ठीक है, ये हो गई। तो अब हम एक एक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे हठ योग में वर्णित बाधक तत्व की। कौन सा है? अत्याहार। प्रथम, अत्याहार मतलब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना। तो देखो, हमको जो व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक भोजन ना खाएं, भोजन ना ग्रहण करें, भोजन ना इनटेक करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यदि आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेंगे तो यदि आपको करना हुआ आसन या कि प्राणायाम या कि मुद्रा करना हुआ या कि ध्यान ही करना हुआ, तो मान लीजिए आपका पेट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको दस्त आने लग गए, आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया, आपने ज़्यादा खा लिया, अपच की समस्या हो गई अर्थात इंडाइजेशन हो गया, कच्ची डकारें आने लगी, आपका भोजन अच्छे से ना पचा, तो क्या होगा? ना तो आप आसन कर पाएंगे, ना प्राणायाम कर पाएंगे, ना मुद्रा कर पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे और ना ही योग के अन्य किसी अंग का पालन कर पाएंगे। इसलिए क्या है, हमको अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यदि हम ज़्यादा कर लेंगे तो हम ना आसन कर पाएंगे, ना मुद्रा, ना बंध और ना ही योग के अन्य किसी अंग का पालन कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है प्रथम बाधक तत्व अत्यधिक आहार। अब बात आती है अत्यधिक आहार ना किया जाए तो क्या किया जाए? हमको मिताहार करना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रथम वीडियो में बताया है अपने यूट्यूब सेशन के लाइव वाले में, पहले वाले में या कि दूसरे वाले में बताया है कि हमको क्या करना चाहिए? मिताहार का पालन करना चाहिए। हमारा आहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए। मिताहारी का मतलब मित प्लस आहार अर्थात मिताहार। मित मतलब मितव्ययिता, भोजन करने में कंजूसी। कंजूसी का तात्पर्य नहीं है कि आप जो है मतलब कि कुपोषण से युक्त भोजन ग्रहण करें, नहीं, आपको अच्छे भोजन ग्रहण करना है, ऐसे भोजन ग्रहण करना है जो आपको, आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को प्रसन्न रखे, शुद्ध रखे, उसको बलवान बनाए, ना कि आपको रोगी बना दे, ठीक है। तो ऐसे आहार हमको ग्रहण करने चाहिए। ये हो गया अत्यधिक आहार। तो इसलिए हमको अत्यधिक आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक हमको भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमें इंडाइजेशन होगा, दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा अर्थात, है ना, कच्ची डकारें आने लगेंगी। इसलिए हमको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी। अतः हमको अत्यधिक आहार से बचना चाहिए। ये हो गया प्रथम। अब दूसरा क्या है? अत्याहार प्रयासश्च। प्रयासश्च अर्थात प्रयास का मतलब होता है श्रम करना, कार्य करना। तो हमको आवश्यकता से अधिक कोई भी कार्य भी नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यदि उनका मूड बन गया तो वो दिन भर चाहे जितना मतलब कि उनको काम दे दीजिए वो कर जाएंगे। अर्थात तो मूडी स्वभाव के होते हैं जो व्यक्ति, बिल्कुल काम में पागल से हो जाते हैं। उनको फिर इतने दीवाने हो जाते हैं काम में, इतने जो है अनुरक्त हो जाते हैं काम में, इतने आसक्त हो जाते हैं काम में, काम का मतलब कार्य में, वर्क में, कि वो फिर भोजन भी ग्रहण करना छोड़ देते हैं।
वे उनको अपने भूख प्यास पर मतलब कि कोई ध्यान ही नहीं रहता कि हमको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। यद्यपि लगती है भाई बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें जितना फ्यूल डालेंगे उतना काम करेगा। किंतु यदि आप फ्यूल ख़त्म हो गया फिर भी आप काम करते जा रहे हैं तो क्या होगा? ये बॉडी जो है आपका आगे साथ नहीं देने वाली, ये आपकी बॉडी आगे कार्य के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली। फिर आप योग कैसे करेंगे भाई? इसमें भी तो पावर लगती है। आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, थोड़ा बैठोगे और पता लगा कि आपने सारी ऊर्जा तो काम करने में ही व्यस्त कर दी है, नष्ट कर दी है, खर्च कर दी है, तो क्या होगा? आप आसन में भी नहीं बैठ पाओगे, प्राणायाम करने के लिए भी नहीं बैठ पाओगे, मुद्रा भी नहीं कर पाओगे, या कि योग के अन्य कोई भी आप अंगों का पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको अत्यधिक श्रम से, अत्यधिक कार्य से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये हो गया दूसरा। अब बात आती है तीसरी, व्यर्थ की बातें। तो देखो काफ़ी लोग क्या होते हैं, बहुत टॉकेटिव नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वे लोग व्यर्थ की बातें करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनसे हमको आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी बाहर से, किसी जानवर की है। तो जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें करते हैं उन व्यक्तियों से भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यदि उनसे व्यर्थ की बातें करेंगे, यदि हम उनसे उलझेंगे या कि वो हमसे उलझेंगे, तो हम अपना योग मार्ग का कार्य नहीं कर पाएंगे, हम आसन नहीं कर पाएंगे, हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। पता लगा हमारा 1000 फ्रेंड सर्किल है, किंतु उसमें क्या है, वे हमारे मानसिक समानता के नहीं हैं, हमारा मस्तिष्क उनसे नहीं मिलता है। तो क्या करता है, क्या होता है, जब आप आसन करने बैठोगे, योग साधना करने बैठोगे, तो फोन कर देंगे। जब फोन कर देंगे तो क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका मस्तिष्क भटकेगा योग क्षेत्र से। योग जो आप साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं कि आसन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क भटकेगा। कोई आपको बुलाने आ जाएगा, अकारण ही, बिना किसी कारण के ही आपको बुलाने लग जाएगा, भैया मेरा ये काम कर दो, हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे योग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या हो गया, तीसरा बाधक तत्व। अब चौथा है नियम पालन में कठोरता, नियम आग्रह। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को डायलेमा होता है, बहुत सारे लोगों को शंका रहती है कि ये नियम आग्रह क्या है भाई। ठीक है, तो नियम आग्रह का मतलब ये है नियम के पालन में कठोरता। अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सुबह सुबह ही ध्यान करते हैं या कि योग के अंग का अभ्यास करते हैं, चाहे प्राणायाम, चाहे आसन, चाहे मुद्रा, चाहे बंद। ठीक है, मान लीजिए आपका समय सुबह सुबह है करने का और आप प्रतिदिन सुबह कर रहे हैं। मान लीजिए किसी विपरीत परिस्थिति के कारण आप एक दिन ना कर पाए, तो क्या हुआ, और आपने नियम मतलब कि नियम पालन में कठोरता का यदि आप अनुसरण कर रहे हैं, है ना, नहीं कि मैं अगर आसन या प्राणायाम या योग के किसी अंग का पालन करूंगा तो सिर्फ सुबह ही करूंगा, अगर सुबह समय न मिला तो मैं नहीं करूंगा। ये क्या है, यही नियम पालन में कठोरता है। मैं नहाऊंगा तो सुबह ही नहाऊंगा, अगर मुझे समय नहीं मिला तो फिर मैं नहाऊंगा ही नहीं। ये क्या है, यही नियम पालन में कठोरता है। ठीक है, यही नियम पालन में कठोरता है। मैं जो है क्या कहते हैं, यदि 6 बजे से और 8 बजे के मध्य, यदि 7 से 9 के मध्य हमको भोजन नहीं मिल गया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम पालन में कठोरता है। ठीक है, यही सब है नियम पालन में कठोरता। अगर मुझे शाम को, मान लीजिए आप शाम को भी करते हैं, यदि आपको लेट हो गया, काफ़ी लोग से भी करते हैं, काफ़ी लोग शाम को करते हैं, तो यदि आप शाम को करते हैं तो आपको समय नहीं मिला, ठीक है, तो आप थोड़ा सा 1 घंटे बाद कर लीजिए, 1 घंटे बाद कर लीजिए।
नहीं तो यदि आपने ये ठान लिया कि नहीं, अगर मुझे 6 बजे करना है तो 6 ही बजे करूँगा, यही नियम पालन में कठोरता है, यही गलती है आपकी। तो इसी को कहते हैं नियम पालन में कठोरता बरतना। ठीक है। मैं डेली 5 घंटे, मैं डेली 1 से 1.5 घंटे अभ्यास करूंगा, ये क्या है? यद्यपि की अच्छी बात है, किंतु यदि किसी विपरीत परिस्थिति के कारण, किसी आकस्मिक स्थिति के कारण आप जो हैं, आपको उठना पड़ गया 15 मिनट ही बाद, ध्यान में बैठने के, आसन में बैठने के 15 मिनट ही बाद उठना पड़ गया, तो क्या हो गया? आप कहने लगे नहीं नहीं, मेरा तो नियम है, मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद ही उठूंगा, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उठने वाला नहीं हूँ। यही नियम पालन में कठोरता है। तो हमको ये जितने भी नियम पालन में कठोरता वाली बात हैं, योग के मार्ग में अपनाने वाली बात हैं, तो इसमें हमको मध्यम मार्ग अपनाना है, समत्व भाव अपनाना है। क्योंकि जब हम मध्यम मार्ग नहीं अपनाएंगे, समत्व भाव नहीं अपनाएंगे, तब क्या होगा? हम समाज से भी बुरे बन जाएंगे और अपने घर परिवार से भी बुरे बन जाएंगे कि इनको तो हमेशा योग की ही लगी रहती है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नियम पालन में कठोरता करने लग जाता है तो घर वाले उसको डांटने लगते हैं। क्यों डांटने लगते हैं? भाई अच्छी बात है डांटना, ऐसा नियम पालन में कठोरता नहीं होनी चाहिए। हमको बिल्कुल इस फर्म फेथ वाला नहीं हो जाना चाहिए कि मतलब कि कोई भी काम हो जाए, चाहे जितना नुकसान हो जाए, हम इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि समत्तम योग उच्यते, मध्यम मार्ग अपनाओ भाई, हर व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलो। ये थोड़ो कहा है कि आप आसन में बैठ गए हैं तो बस 1 घंटे के बाद ही उठना है आपको, प्राणायाम कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद ही उठना है। नहीं, देश काल परिस्थिति और वातावरण के अनुसार हमको आपको ढलना होगा, तभी हम आप योग मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज भी तो हमको आपको बढ़ाने का ही कार्य करता है, उसका भी तो दायित्व है, उसका भी तो हमारे प्रति जो है, हमारा भी तो उसके प्रति जो है उत्तरदायित्व बनता है, समाज के भी प्रति, तो कि हम समाज को भी साथ लेकर चलें। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि संगच्छद्दम संवदद्धम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। ये जो परिभाषा है, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि हमको परिवार को भी साथ लेकर चलना है, समाज को भी साथ लेकर चलना है, अर्थात समष्टि में हमारी व्यष्टि होनी चाहिए, समष्टि का हमको ध्यान रखना चाहिए, एक संपूर्ण परिवार का। ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये क्या है? यही विश्व रूप ब्रह्म है। उपनिषदों में इसी को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ये जो संसार है, ये संसार ही ब्रह्म है। इसीलिए शंकराचार्य जी को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उन्होंने अद्वैतवाद की बात की। अब देखो, काफी लोग इसका भिन्न अर्थ निकालेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, किस जगत को मिथ्या मान लीजिए, ब्रह्म को सत्य मान लीजिए। अरे उन्होंने इस दृष्टिकोण से कहा है कि ये जो संसार है, यही ब्रह्म है। यदि इसका माइन्यूट, यदि इसका अर्थ निकाला जाए, सार्थक अर्थ निकाला जाए, तो यही होगा कि उन्होंने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये जो संसार है, यह संसार ही ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए इस संसार और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। विश्व रूप दर्शन योग में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया कि ये संसार रूपी वृक्ष जो है, ये मैं ही हूं, इसके जड़ में भी मैं हूं, तने में भी मैं हूं, पत्ते में भी मैं हूं। ये जो ब्रह्म, ये संसार है, ये संसार ही मेरा जीता जागता स्वरूप है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी मेरी ही आत्मा है। और जो व्यक्ति इसको नहीं जानता कि ये संसार ही मैं हूं, संसार में मैं, संसार के प्रत्येक कण कण में मैं ही हूं, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जानत है परमानत नहीं, लानत ऐसी जिंद। जानत है परमानत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी ऐसे जगत को भयो मोतिया बिंद।
तुलसीदास जी ने कहा, इसीलिए लिखा उन्होंने कि हर व्यक्ति जानता है कि सत्य क्या है, हर व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति ये सुनता है कि जो संसार है यही ब्रह्म का रूप है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो इस ब्रह्मांड में है वही ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय प्रदेश में निवास करता है। जो आपके हृदय में निवास करता है वही एक सूकर के भी हृदय में निवास करता है। जो आपके हृदय में निवास करता है वही एक जो है चींटी में भी, हाथी में भी वही परम ब्रह्म परमात्मा तत्व निवास कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है, किंतु क्या है, अपने लोभ के वश, अज्ञानता के वश, अपने हित के लिए फिर वहां पर उसका हित सधने लग जाता है, वहां पर उसको अपना लाभ दिखाई देने लगता है। अपनी लाभ और हानि के भेद में क्या करता है, वो उस परम तत्व परमेश्वर को भूल जाता है, भुला देता है, क्योंकि वही तत्व तो आपके ही अंदर है, वही तत्व उसके भी अंदर है। भाई आप जो चाहते हो, जैसा सम्मान आप चाहते हो वही सम्मान आपके आगे वाला भी तो चाहता है आपसे। आप चाहते हो कि हमको जो है सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, सब लोग मेरा आदर सत्कार करें, किंतु भाई जिस व्यक्ति का आप जो है तिरस्कार कर रहे हैं, जिसका आप अनादर कर रहे हैं, उसमें भी तो यही भावना पाई जाएगी, उसमें भी तो क्या कहते हैं, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होगी। वो भी तो चाहेगा कि मेरा सम्मान करे ये व्यक्ति सामने वाला जिसका आप तिरस्कार कर रहे हैं। तो हर जगह, अरे मेरे गुरुदेव श्री आ गए, चरण स्पर्श गुरुदेव, जीवन धन्य हो गया गुरुदेव, आप आ गए। तो ये मैं जितने भी व्याख्यान दे रहा हूँ, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर सोमवीराज जी की ही कृपा का परिणाम है। उन्हीं की अनुकंपा का ये प्रतिफल है, छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा, एक बिंदु से के समान। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद का ये परिणाम है, जो आप लोगों के सामने ये तुच्छ जीव कुछ ज्ञान की बातें कर रहा है। तो हमारे ऐसे प्राण प्रिय गुरुदेव श्री के श्री चरणों में नमस्कार, सादर वंदन, जिन्होंने हमें योग के का और खा का सिखाया है, जिन्होंने हमें योग के मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मैं इस लायक हूँ कि आप लोगों के समक्ष लाइव सेशन में आकर प्रतिभाग करके आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, यह मैं नहीं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरुदेव श्री आपको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस व्याख्यान में आप लोग जितने भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हमारे गुरुदेव श्री की परिश्रम का प्रतिफल है, उनकी कृपा का प्रतिफल है कि आप लोग इस लाइव सेशन को देख पा रहे हैं। तो ये हमारे गुरुदेव श्री की ही अनुकंपा है, जो कि ये तुच्छ प्राणी आप लोगों के समक्ष कुछ ज्ञान की अल्प बातें कर रहा है। तो ये देखा था हमने नियम पालन में कठोरता, थोड़ा सा मैं विषय से थोड़ा सा इतर चला गया था, किंतु वो भी विषय के ही अंतर्गत आता है, ठीक है, इतर अर्थात हट गया था। तो ये हो गया नियम पालन में कठोरता। तो हमको जो है नियम पालन में कठोरता भी नहीं बरतनी है। अब बात आती है 1 2 3 4 बातें हमने कर ली। क्या क्या? अत्यधिक आहार, अत्यधिक श्रम, व्यर्थ की बातें, नियम पालन में कठोरता, अर्थात क्या था, नियमाग्रह जो है। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या, कि नियमों के पालन में हमको कठोरता नहीं बरतनी है, हमको हठ धार्मिकता नहीं अपनानी है कि मैं प्राणायाम करूंगा तो इतने घंटे करूंगा, या कि एक ही आसन या कि एक ही पैर पर खड़े होकर करूंगा, एक आसन करूंगा तो मैं 1 घंटे करूंगा। बहुत ही मिथ्या धारणा है जो ये लोग करते हैं कि मैं तो भैया 1 घंटे शीर्षासन करता हूं, मैं 1 घंटे चक्रासन करता हूं। अरे योग को योग रहने दो, इसको मदारी का खेल मत बनाओ, इसको कंपटीशन का अंग मत बनाइए। अरे कंपटीशन करना है, अच्छी बात है, कंपटीशन कीजिए, वाद विवाद प्रतियोगिता कराइए। यदि आप लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है, वो तो योग का वो भ्रष्ट कर रहा है। जो 1 घंटे 10 घंटे 1,000 सूर्य नमस्कार, 1200 सूर्य नमस्कार, 108 सूर्य नमस्कार के अब हम तो देखते हैं काफ़ी लोग लाइव में इसका जो है प्रसारण कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप 1,000, 50,000, 10 घंटे
सूर्य नमस्कार कीजिए, 1,000 सूर्य नमस्कार कीजिए। अरे ऐसा सूर्य नमस्कार आपको ले डूबेगा, ऐसा शीर्षासन आपको जो है आपके मस्तिष्क को ले डूबेगा। ऐसा शीर्षासन मत करो भाई, ऐसा सूर्य नमस्कार मत करो। जब आप देखो कंपटीशन की दृष्टि से जब आप किसी भी क्षेत्र में उतरते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो अपनत्व का भाव होता है, जो भगवान सूर्य के प्रति जो हमारी जो श्रद्धा का भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। हम उसको कंपटीशन की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये सब बहुत ही गलत बातें हैं। हमारी सीमा बहन जुड़ चुकी हैं गुजरात प्रांत से, गुजरात राज्य योग बोर्ड की सदस्य हैं। सीमा दीदी को नमस्ते, ओम, आप लोगों का स्वागत है दीदी। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग आसन को, प्राणायाम को या कि योग के किसी भी अंग को कंपटीशन का भाग मत बनाइए, प्रतिस्पर्धा का अंग मत बनाइए। क्यों? क्योंकि इससे यही होगा कि लोगों में फिर वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा। देखो, जहाँ कंपटीशन होता है जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर वो प्रेम भावना नहीं रहती, वो साथ चलने की भावना नहीं रहती। वहाँ पर चेन पुलिंग, लेग पुलिंग करने लग जाते हैं लोग, टांग खिंचाई करने लग जाते हैं लोग, अपने ही लोग पराये हो जाते हैं, अपने ही लोग अपने लोगों से बात नहीं करते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई कंपटीशन हो रहा है, आप भी जा रहे हैं, आप भी अपने जो है क्षेत्र के बहुत ही अच्छे योगासन करने वाले हैं और आपका मित्र भी जो है विपरीत दूसरे जो है क्षेत्र से आ रहा है, वो भी अच्छा योगी का अभ्यासी है, और आप लोग दोनों लोगों का कंपटीशन एक साथ हो गया तो क्या होगा, फिर आप लोगों में वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा, वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग फिर एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप भी सोचेंगे कि ये मेरे रास्ते से हट जाए, और आप भी युक्ति में रहेंगे ये मेरे रास्ते से हट जाए ताकि मैं कंपटीशन बीट कर लूँ। ठीक है, तो ये क्या था? ये योग को भ्रष्ट करने का कार्य है, ये योग को नष्ट करने का कार्य है। महर्षि पतंजलि जी ने इस भावना से प्रेरित होकर नहीं कहा कि आप लोग आसन कीजिए, योग कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए कि आप लोग फ्यूचर में कंपटीशन आयोजित करिएगा। ठीक है, इस दृष्टि से उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग जो है कंपटीशन आयोजित करोगे हमारे इस सुंदर से योग को लेकर के, जो समस्त संसार को जोड़ने का काम कर रहा है, और कंपटीशन के माध्यम से आप उसमें वैमनस्यता और आप उसमें जो है तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाई ये कहाँ की महानता है? यद्यपि कि मेरी इस बात से कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, किंतु क्या करें, ये मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। काफ़ी लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग असहमत भी हो सकते हैं। सहमत वही लोग होंगे जो योग के बिल्कुल मर्म को जानने वाले हों, योग के बिल्कुल जीने वाले होंगे, योग को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले होंगे, उसको अपने व्यवहार में परिणत करने वाले होंगे। वो व्यक्ति जो है इसको तो समझेंगे। और जो व्यक्ति इससे अर्निंग कर रहे हैं, यदि उनकी कहीं पर भी आजीविका यदि प्रभावित हो रही है तो क्या होगा, वो व्यक्ति इस बात को खंडन करेंगे, मेरी इस बात का तिरस्कार करेंगे, मेरी इस बात का अनादर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि ये भी योग के क्षेत्र में, मैं भी योग के क्षेत्र में हूँ, तो ये मतलब कि इस बात का खंडन क्यों कर रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहा है। अरे भाई, विरोध करने वाली बात है तो विरोध तो कहा ही जाएगा, किया ही जाएगा विरोध। योग को आप कंपटीशन बना रहे हैं, योग के अंगों को आप, कोई पता लगा कि कोई आसन ही आसन कर रहा है, कोई ध्यान शिविर ही लगा रहा है। अरे योग के प्रथम अंग कम से कम यम और नियम को तो पालन आपने कंपटीशन नहीं कराई। सबसे पहले यदि कंपटीशन करवानी है तो आप यम और नियम की करवा लीजिए, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह की करवा लीजिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान की करवा लीजिए। प्रथम सीढ़ी तो आपने छोड़ दी, तृतीय और सातवीं सीढ़ी का आप कंपटीशन करवाते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, कहाँ की महानता है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं अपने मूड में आ गया था। चलिए छोड़िए, ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, इस पर ध्यान न दीजिएगा आप लोग। मुख्य तथ्य पर आते हैं। नियम पालन में कठोरता हो गया। अब बात आती है जनसंघ का परित्याग। हाँ, जनसंघ का परित्याग तो मैंने देख लिया था, है ना? ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है मन की चंचलता। योग का बाधक तत्व मन की चंचलता है। अब देखो, मन की चंचलता सबसे प्रमुख बाधक तत्व है योग में। पता लगा आप योगासन करने बैठे हैं, मोबाइल फोन बज रहा है, ट्रेंग ट्रेंग, बाधा उत्पन्न हो गई। कैसे आप कर पाएंगे ध्यान, कैसे आप कर पाएंगे आसन?
आप योग कर रहे हैं, आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, चित्त लगा है आपका, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, किसी लड़की का फ़ोन नहीं आया, किसी लड़के का चैट व्हाट्सएप तो नहीं आया। बा क्या है भाई, योग करने बैठे हो ना, फ़ोन का क्या काम है वहाँ पर? अरे आप जो है अपने शरीर से जुड़ने बैठे हैं, इस आत्म तत्व को उस परम तत्व से जोड़ने बैठे हैं, और आपने पहले ही साधन रख लिया है कि अपना मस्तिष्क भटकाना है, यहाँ से फ़ोन साथ में रख कर आप कर रहे हैं योग अभ्यास। रखिए, अच्छी बात है, रखना चाहिए, किंतु यदि आपका मस्तिष्क सिर्फ फ़ोन में ही है, चैट में ही है, मंत्र जप रहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम देख रहे हैं, फटाफट गेमिंग चल रही है वहाँ पर, पबजी चल रहा है, व्हाट्सअप चैटिंग हो रही है, फेसबुक लाइव ये देख रहे हैं किसने हमको लाइक किया, किसने शेयर किया, किसने कमेंट किया। यही है आपका योग, यही है आपका ध्यान, यही है आपकी योग की प्रतिनिष्ठा। इससे बचिए, अर्थात मन की चंचलता पर अंकुश लगाइए, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, भटकने मत दीजिए, क्योंकि ये जो मन है ना, जिस व्यक्ति ने इस मन को साध लिया, जिस व्यक्ति ने इस अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, उसको समाधि प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, उसको मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। अरे इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था, क्या कहा था कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है ना, यही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यही जो मन है, यही मन ही आपकी बंधन में और आपको मुक्ति में आगे बढ़ा सकता है। यदि आपका यह मन विषयों में लग गया, विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में यदि लग गया, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनने में लग गया, स्पर्श सुख में लग गया, काम सुख में लग गया, किसी स्त्री या पुरुष के क्या कहते हैं रूप चिंतन में लग गया, तो क्या होगा? आप संसार में गिर जाओगे, आप इस संसार में जाकर हमेशा इसी में जो है बंध जाओगे। अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेने में लग गया, अच्छे अच्छे सुगंध को ग्रहण करने में लग गया, तो क्या होगा? यह मन विषयों में फंस जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो होते हैं, यही विषय होते हैं हमारे मन के विषय, अर्थात इन्हीं पांचों में हमारा मन भ्रमित रहता है, इसी में हमारा मन घूमता रहता है, कभी शब्द के पीछे भगेगा, कभी रूप के, कभी स्पर्श के, कभी जिह्वा के स्वाद के पीछे, है ना, कभी सुगंध के पीछे। तो यदि मन इसमें लग गया तो संसार में फंस जाओगे, फिर आपको मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाएगी, आप इस संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए कहा कि बंधाय विषयासक्तम, कि यदि आपका मन विषयों में आसक्त हो गया, तब आप बंधन के काल बनेंगे, आप इस संसार में ही पड़े रह जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आपका बार बार जन्म होगा इसी संसार में, बार बार आप माता की गर्भ में अवतरित होंगे, बार बार इस संसार में आकर आपको दुख उठाना पड़ेगा। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः, यदि विषयों में फंस गया तो आप इस संसार में आओगे, और यदि आप इस विषयों से हट गए, यदि आप विषयों का त्याग कर दिया, तो क्या है? मुक्त निर्विषयम मनः, आपका ये मन मुक्ति का कारण बन जाएगा, मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा आपको, मोक्ष के द्वार तक, समाधि के द्वार तक, राजयोग की प्राप्ति करवा देगा ये मन। इसलिए हमको आपको चाहिए कि इस मन पर अत्यंत ही अंकुश रखा जाए, इसको कंट्रोल में रखा जाए, इसको अपने नियंत्रण में रखा जाए, इसको भटकने मत दिया जाए। तो ये योग मार्ग में आने वाली 6 प्रमुख बाधाएं थीं, जो कि हठयोग प्रदीपिका में वर्णित थी, जिसका हमने आज विस्तृत वर्णन किया प्रैक्टिकल वे में। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च सटभिर्योगो विनश्यति। यदि आप में ये 6 बाधाएं आ गई, यदि आपने इन 6 को अंगीकार कर लिया, यदि आपने इन 6 बाधाओं को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब यदि आपने इनके सामने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिया, तो आपका विनाश हो जाएगा। और वहीं यदि आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली, तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप योग मार्ग में आगे बढ़ जाओगे।
ठीक है, ये था बाधक तत्व। चलिए बाधक तत्व के साथ ही साथ हम साधक तत्व भी जान लेते हैं। तो देखो योग में आने वाली 6 बाधाएं भी हैं और 6 साधक तत्व भी है, 6 सहायक तत्व भी हैं। अब वो 6 सहायक कौन कौन से तत्व हैं? उत्साह, सहसा, धैर्य। पहला है उत्साह, दूसरा है साहस, तीसरा है धैर्य। उत्साहात् सहसा धैर्यम तत्व ज्ञानस्य निश्चयात्। चौथा है तत्व ज्ञान, अर्थात वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान, जैसा है उसको वैसा जानना। निश्चयात् दृढ़ संकल्प। हमारी सविता बहन जुड़ चुके हैं लखनऊ से, स्वागत है सविता जी का आज के इस लाइव सत्र में। तत्व ज्ञानस्य निश्चयात्, तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, अर्थात अज्ञानता से हट करके ज्ञान में परिणत होना, यही तत्व ज्ञान है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, विद्या क्या है, इसी को वास्तविक रूप में वस्तुतः इसको जान लेना, इसके वास्तविक अर्थ को जान लेना ही तत्व ज्ञान है। निश्चयात् दृढ़ निश्चय। किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हुआ तो आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। जनसंगश्च, च मतलब और, जनसंगश्च लौल्यम च, अत्याहार उत्साहात् सहसा धैर्यम तत्व ज्ञानस्य निश्चयात् जनसंग परित्यागात्। अब देखो जनसंग तो बाधक तत्व में भी था और साधक तत्व में भी आ रहा है। तो बाधक तत्व में क्या था? अगर आप अधिक आवश्यकता से अधिक लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो जो बाधा उत्पन्न करने वाला है उसी को यदि आप हटा देंगे, अर्थात जनसंघ का यदि परित्याग कर देंगे, अर्थात अनवांटेड लोगों को अपने लिस्ट से रिमूव कर देंगे, अनावश्यक लोगों से यदि आप जो है हट जाएंगे, छूट जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे, तो क्या होगा? वही साधक तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? उत्साह। उत्साह में क्या है? देखो हर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें उत्साह हो। अरे जैसे एक खिलाड़ी में होता है उत्साह, एक बच्चे में होता है खेलने के प्रति उत्साह। मान लीजिए, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, छोड़िए दूसरे की बात नहीं, उदाहरण नहीं दूंगा, अपने ही उदाहरण दूंगा। देखो आजकल सीजन चल रहा है खेतों में धान इत्यादि लगाने का, धान की रुपाई का, ठीक है। किंतु क्या था, हमें इतना नशा रहती थी क्रिकेट खेलने की कि जैसे ही मेरे अन्य मित्रगण बैट और बॉल लेकर जाते थे और मैं खेतों में काम कर रहा होता था, उस समय धान की, पैडे की, चावल की रुपाई के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं चुपके से देखा कि पापा जी मेरे नहीं देख रहे हैं, निकल लिया मैंने। तो ये क्या था? ये उत्साह ही था। किसके प्रति? खेल के प्रति उत्साह। अर्थात आप किसी भी कार्य में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, यदि आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, तन और मन से भी। ये नहीं तन तो आपका लगा है काम करने में और मन कहीं दूसरी जगह है, ऐसे भी काम नहीं चलने वाला। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपका तन तो लगता ही है, शरीर, तन मतलब शरीर के साथ ही साथ आपका मन भी लगना चाहिए, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए कि पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण मन लगाकर, पूरा मन लगाकर, चित्त लगाकर, मन से भी, तन से भी और धन से भी। इसीलिए कहा जाता है किसी भी क्षेत्र में यदि आपको बढ़ना है आगे तो पूरा मन आपका लगना चाहिए, पूर्ण उत्साह के साथ आपको उस कार्य में बढ़ना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये योग के मार्ग में इसी तरीके से यदि आप योग के मार्ग में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, यदि योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी योग आसन को करने की, योग के आसनों की, प्राणायाम को करने की, मुद्राओं को करने की, ध्यान को करने की पूर्ण रुचि होनी चाहिए। और क्या रुचि होनी चाहिए? जो मुख्य है, यम और नियम के पालन में रुचि होनी चाहिए। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनको हमेशा पालन करने की आप में उत्साह होना चाहिए। क्या? कि मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, अहिंसा हो गई। सत्य, हमेशा सदैव सत्य बोलूँगा, सत्य हो गया। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करूँगा, मिक्सिंग नहीं करूँगा अपनी तरीके से, यह सत्य हो गया। अस्तेय, चोरी नहीं करना किसी भी कार्य की, न तो धन की किसी की, न तो अपने बल की, न तो अपने ज्ञान की, किसी भी तरीके की चोरी नहीं करना, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना।
ठीक है। ब्रह्मचर्य, अपनी जैविक ऊर्जा का संरक्षण करेंगे हम। ये क्या है? यही योग है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की आप रक्षा कर लेंगे तब आपको अतुलनीय बल प्राप्त होगा और उत्साह प्राप्त होगा। आपके ब्रह्म वीर की, पुरुषों के वीर की और महिलाओं के रज की रक्षा हो पाएगी। तभी उनका मस्तिष्क तीव्र हो पाएगा, तभी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर पाएगी कि आप आसन करें, आप प्राणायाम करें, आप मुद्रा, आप बंध, आप ध्यान करें। जिसने अपना ब्रह्मचर्य क्षीण कर दिया, जिसने अपनी काम ऊर्जा पर विजय नहीं प्राप्त कर लिया और उसको निकृष्ट कार्यों में जो है व्यर्थ में फेंक दिया, वो क्या करेगा? योग। वो क्या करेगा? आसन। वो क्या करेगा? ध्यान। अरे जब आपके पास पावर ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है। इसलिए हमको ब्रह्मचर्य की एट एनी रेट किसी भी तरीके से रक्षा करनी ही करनी है। गृहस्थों के लिए नहीं कह रहा हूँ। गृहस्थ, देखो गृहस्थ भी होते हैं, वो उनका भी एक विधान है। उस विधान के हिसाब से आप जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में परिणत होइए। ठीक है। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करूँगा। आवश्यकता हमको एक जोड़ी जूते की है, आवश्यकता हमको एक जोड़ी कपड़े की, आवश्यकता हमको एक जोड़ी चप्पल की। हमारे पास 10-10 जोड़ी चप्पल है, 10-10 जोड़ी जूते हैं, 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, तो क्या फायदा? यही है अपरिग्रह। आवश्यकता हमको एक बाइक की है, एक साइकिल की है, हम 2-2 बाइक, 4-4 बाइक, 10-10 बाइक, 2-2 कार भी है मेरे पास, 4-4 बाइक भी है मेरे पास। ये कहाँ का योग है? ये कहाँ आप नियम पालन की बात कर रहे हैं? पहले आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। परिग्रह का तात्पर्य अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं को सीमित करना। आवश्यकताएं मतलब अनावश्यक आवश्यकताओं को। जो आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर के लिए वो तो आवश्यक है ही भाई। तन ढकने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, 1 जोड़ी कपड़ा रख लीजिए, 2 जोड़ी कपड़ा, अरे ज़्यादा 3 जोड़ी कपड़े रख लीजिए। इससे ज़्यादा क्या करोगे भाई? इस संसार से जाने के बाद आप उसको जो है उसकी पार्सल तो नहीं बंधा के जाएंगे ऊपर। इसलिए हमको थोड़े से कपड़ों में काम चलाना चाहिए। आपको 1 से 2 जोड़ी जूते ही होनी चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि आप 10-10 जोड़ी जूते रखिए। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया यम। नियम क्या है? शौच। शौच क्या है? शुद्धि। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। मानसिक शुद्धि भी कीजिए, शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी कीजिए। शारीरिक शुद्धि में क्या हुआ? नाखून काट कर रखिए, अच्छे से आप नहाइए धोइए प्रतिदिन, है ना, और थोड़ा सा हल्का सा फ्रेग्रेंस लगा लीजिए यदि गर्मी का सीजन है तो। ये नहीं कि पता लगे जिस तरफ से जाओ आप बदबू करते जा रहे हो। लोग क्या कहेंगे? देखो योग में है, अब बदबू करते हुए जा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपकी शुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इसलिए ये भी नहीं है कि आप जो है परफ्यूम मत लगाइए, हल्का सा परफ्यूम लगाइए, लाइट परफ्यूम लगाइए। बाल कटवा लीजिए, बड़े बड़े बाल हैं, बाल भी कटवा लीजिए। दाढ़ी यदि बढ़ाए हैं तो उसको आप अच्छे से शेप करवा लीजिए, उसको शेपिंग करवा लीजिए। ठीक है। यही है शुद्धि। ये शारीरिक शुद्धि हो गई। मानसिक शुद्धि क्या हुई? मानसिक शुद्धि ये हो गई कि आप जो है अपने मस्तिष्क में बुरे विचार मत लाइए। किसी के प्रति आप द्वेष की भावना से ग्रसित मत होइए। किसी से द्वेष मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। यही सब क्या है? यही सब मानसिक शुद्धियां हैं। इन्हीं शुद्धियों को दूर करने की बात की है महर्षि पतंजलि जी ने। इसीलिए उन्होंने कहा कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। अब वृत्तियां कहाँ कहाँ भटकती हैं? कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, इसी में तो भटकती हैं। कभी मेकअप करेंगे, कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, कभी अच्छे अच्छे स्वाद लेंगे। जब स्वाद लोगे तो भाई तुम्हारा चित्त कैसे एकाग्र होगा, तुम्हारा मन कैसे एकाग्र होगा? ठीक है। तो शौच हो गया। हमको शारीरिक शुद्धि भी रखनी है और मानसिक शुद्धि भी रखनी है। शारीरिक शुद्धि, हाथ पैर बिल्कुल साफ रखिए, स्नान कीजिए, आप नाखून काटे रखिए, बाल इत्यादि खूब अच्छे से संवार कर रखिए, ज़्यादा बड़े ना होने पाए, दाढ़ी इत्यादि सेव इत्यादि कर लीजिए। और यदि दाढ़ी बढ़ाने का शौक है तो आप उसको शेप में कर लीजिए, अच्छे से जो है उसको आकार दे लीजिए, है ना। ये हो गया शारीरिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि में क्या है? हिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका सबका पालन कीजिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये मानसिक शुद्धि के ही अंतर्गत आते हैं। इनको, ये सब साधन है मानसिक शुद्धि प्राप्त करने के, साधन हैं। ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी से द्वेष मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। ठीक है।
ये सब हो गया मानसिक अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। संतोष की भावना रखिए, जितना आवश्यकता है आप उतना ही ग्रहण कीजिए, उतनी ही वस्तुओं का आप संचय कीजिए। तप क्या है? तप ये नहीं है कि आप एक पैर पर खड़े रहे 10-10 घंटे, आप शीर्षासन कर रहे हैं 10-10 घंटे, ये तप नहीं है। अरे तप तो तपो द्वंद्व सहनम कहा गया है भाई, द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। द्वंद्व क्या है? लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, शीत उष्ण, इन्हीं विरोधी बातों को, इन्हीं विरोधी तत्वों को सह जाना ही, प्रसन्नता पूर्वक सह जाना ही क्या है? तप है। ठीक है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय किसका कीजिए? अश्लील पुस्तकों का मत कीजिए। आपको जो योग मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, इनको सबको पढ़िए, रामायण पढ़िए। ये है हुआ स्वाध्याय। ठीक है, ओंकार का जप कीजिए, प्रणव का जप कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए, क्या सत्य है क्या असत्य है इसको, इसमें भेद बुद्धि रखिए। सत्य और असत्य को पहचानने की जो है आप में क्षमता होनी चाहिए। ये है आपका जो है स्वाध्याय। ठीक है, ईश्वर पर ध्यान और समस्त कर्मों से मुक्त होते हुए अपना निज कर्म करते हुए अपना आपको ईश्वर ने जो आपका जिस फॉर्म में संसार में भेजा है, पिता बनाकर भेजा है तो आप पिता का निर्वहन कीजिए, पुत्र बनाकर भेजा है तो आप पुत्र धर्म का पालन कीजिए, है ना। चाचा मामा दादा दादी भेजा है तो आप उस फॉर्म में आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। यही क्या है? ईश्वर पर ध्यान है। यही क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण है। यही क्या है? इन सब समस्त बातों का निर्वहन करते हुए समस्त फल को आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर टू गॉड हो जाइए। यही है ईश्वर पर ध्यान, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बहुत लंबी चर्चा हो गई भाई अत्याहार के बारे में, है ना। अब कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो क्या था? उत्साह, ये प्रथम साधक तत्व है। साहस, उत्साह के बाद क्या होता है? साहस। साधक तत्व, योग का प्रथम साधक तत्व उत्साह है, दूसरा है साहस। तो देखो, जब हम उत्साहपूर्वक किसी कार्य में पढ़ते हैं तो कभी कभी उसमें बाधाएं भी आती हैं। मान लीजिए आपसे कोई आसन नहीं बन रहा है, कोई प्राणायाम नहीं बन रहा है, तो आप साहस मत खोइए, आप अपना करेज को डाउन मत कीजिए, इनकरेज्ड रहिए, उत्साहित रहिए कि हमको इस काम को करना ही करना है। आसन नहीं बन रहा है, करूँगा, आन नहीं बन रहा है, कल करूँगा, एक ना एक दिन तो बन ही जाएगा। ऐसा हमको उत्साह रखना चाहिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। आवश्यकता नहीं है कि आप योग के ही क्षेत्र में, ये समझ लीजिए कि ये हमारे जो ऋषि और मुनियों ने जो साधक एवं बाधक तत्व बताया, ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अप्लाई होता है। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे एक कृषक हों, चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप टीचर हों, अध्यापक हों, हर क्षेत्र में ये सब बातें आती हैं। ठीक है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये बातें आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी। तो हमको साहस के साथ किसी भी काम में परिणित होना चाहिए। धैर्य, कभी कभी क्या होता है, हमसे कोई आसन नहीं बन रहा है, हमारा धैर्य छूट गया, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, कैसे करूँगा मैं, शीर्षासन मुझसे बन ही नहीं रहा, चक्रासन धनुरासन बन ही नहीं रहा है, प्राणायाम में हमसे होल्डिंग हो ही नहीं पा रही है जितना देर चाहिए, या कि गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। हर व्यक्ति धीरे धीरे ही किसी कार्य में आगे बढ़ता है। अरे भाई, हाथी जो है वो एक बैग खाकर ही जो है इतना मोटा नहीं हो जाता है। जो फल आता है वृक्ष में वो एक बैग ही नहीं आ जाता है, अचानक ही नहीं आ जाता है। इसीलिए एक सूक्ति है, एक सदवाक्य है, क्या है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, मना मतलब मन, धीरे सब कुछ होए। और हाथी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि हे मन, किसी भी काम में बढ़ने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना होता है, धैर्यपूर्वक बढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि
यदि आपको एक वृक्ष का फल प्राप्त करना है तो आप जो माली होता है उस वृक्ष को हजारों सैकड़ों घड़े सींचता है और 15-20 वर्ष के पश्चात उसका फल आता है। इतना धैर्य रखना चाहिए आपको किसी भी कार्य को करते समय। हमको किसी काम का आसन का हमारा अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, 1 साल 2 साल 2 महीने 3 महीने 4 दिन 5 दिन बाद सिद्ध होगा। प्राणायाम नहीं बन रहा है, आज नहीं बन रहा है, कल बन जाएगा, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, महीने घंटों सालों वर्षों लग सकते हैं प्राणायाम की सिद्धि में। आज ध्यान नहीं लग रहा है, 1 महीने बाद लगने लग जाएगा। आज ध्यान लग नहीं रहा है, 2-3 महीने बाद लग जाएगा, किंतु लगेगा जरूर। धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। तो धैर्य आवश्यक है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है भाई? तत्व ज्ञान का मतलब होता है वस्तुओं की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। कोई वस्तु कैसी है उसको जानना। अब तत्व में क्या आता है? यदि वैसे यौगिक तत्वों की बात की जाए तो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है ना, मोक्ष क्या है, समाधि क्या है, ये सब जानना तत्व ज्ञान है। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िए तो उसका तात्विक विवेचन कर लीजिए, उसका तात्विक ज्ञान रख लीजिए कि हम किसके बारे में जानने जा रहे हैं, हम किसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। यही है तत्व ज्ञान, ठीक है। तत्व ज्ञान निश्चयात, दृढ़ निश्चय, फिर वही बात आ गई, दृढ़ निश्चय हर जगह, फर्म फेथ, दृढ़ संकल्प किसी भी बात में आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। तो दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। जनसंघ का परित्याग, आवश्यकता से अधिक लोगों को छोड़ दीजिए। आपको जो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं या कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपको वो बाधा उत्पन्न करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, उनसे मित्रता हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि यह आपके जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने में बाधक हैं। तो ये हो गए साधक एवं बाधक तत्व, ठीक है, ये हो गया। अब बात हम करते हैं कि यदि इनका पालन किया जाएगा तो क्या होगा। तो है, यदि इनका पालन किया जाएगा तो आप योग मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। आपको यम भी पालन आपका सिद्ध हो जाएगा, नियम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखा, आज हमने विस्तृत चर्चा की हमने हठ योग में वर्णित योग के साधक एवं बाधक तत्वों की। अब हम करते हैं योग दर्शन में वर्णित साधक एवं बाधक तत्वों की, साधक तत्वों की नहीं, बाधक तत्वों की। योग दर्शन में वर्णित बाधक तत्व क्या क्या हैं? भ्रांति, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, मुख्य बाधक तत्व हैं। और इसके सहायक क्या हैं? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। ये योग मार्ग में बाधक तत्व हैं। कौन से? सहायक बाधक तत्व हैं, जो मैंने 9 बताए उनके सहायक करते हैं, ये हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है। तो ये व्याख्यान काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 1 घंटे 7 मिनट हो गया है। तो चलिए, काफ़ी लंबा व्याख्यान भी काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है, तो इसलिए इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों की कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। आज जो मैंने बताए हैं योग के साधक एवं बाधक तत्व, यदि इनके संबंध में आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और यदि ना हो तो आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। फिर किसी सत्र में जो है हम आएंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे अन्य किसी विषय पर। तो आज हमने जान लिया कि योग मार्ग में हठ योग के अनुसार और क्या कहते हैं योग दर्शन के अनुसार, हठ योग के अनुसार हमने जाना साधक तत्व और बाधक तत्व, और योग दर्शन के अनुसार हमने जाना सिर्फ बाधक तत्व क्या क्या है, ठीक है। योग मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं, बाधक तत्व क्या क्या हैं। तो यदि आप लोगों ने इस व्याख्यान को अच्छे से सुना हो तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस व्याख्यान को अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में या कि फेसबुक ग्रुप में आप इसको फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं, ताकि अन्य लोग भी
योग के ज्ञान से परिचित हो सके, जान सकें। योग में आने वाली बाधाएं क्या हैं, योग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय से वे लोग भी परिचित हो सकें। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, अपने फेसबुक फ्रेंड को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, सब जगह आप इसको अग्रेसित कीजिएगा, प्रेषित कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस भावना से संयुक्त होकर के, इस भावना से जो है लवरेज होकर के, सद्भावना, ये सद्भावना है अच्छी बातों को प्रमोट करना। जो अच्छी बातें होती हैं उसको हमको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और जो बुरी बातें होती हैं उसको हमको डिप्रेस करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो ये अच्छी बात है भाई, योग की बात को आगे ले जाना। इसीलिए तो कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो वनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। तो साथ साथ चलो, यदि आप इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो अपने मित्रों को भी आप ग्रहण करवाइए, अपने मित्रों को भी इस बात को बताइए कि ये जो है चैनल है, ये लिंक भेज दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं चैनल बताइए, लिंक भेज दीजिए, इसका कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए अपने ग्रुप में, चला जाएगा प्रेम से। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये आज का सेशन अत्यंत ही आवश्यक था जो किसी भी YCB लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या कि किसी भी अन्य यौगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कि कोई व्यक्ति यदि योग का जिज्ञासु व्यक्ति है, योग के जो है प्रति उत्साह रखता है, जानने की इच्छा करता है, तो वो व्यक्ति भी इस व्याख्यान से लाभान्वित हो सकता है, ठीक है। और योग के विद्यार्थियों के लिए तो यह व्याख्यान लाभान्वित होगा ही होगा। तो चलिए आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं, आज के इस लाइव सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, समापन करते हैं, एंड करते हैं। चलिए एक बार पुनः शांति मंत्र हो जाए और कक्षा को समाप्त करते हैं, प्रार्थना, आज के सत्र को समापन करते हैं। चलिए बैठ जाइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को हूँ